अगर आपके घर में भी बहन और बेटी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो घटना हाथरस में हुई है वह किसी के साथ भी हो सकती है। क्योंकि जिस प्रशासन से हम हमारी सुरक्षा और न्याय की उम्मीद रखते हैं, उसी प्रशासन ने पीड़िता के शव को आनन फानन में बिना उसके घर वालों को दिखाए जला दिया। जीते जी तो उसको इज्जत की जिंदगी नहीं मिली और मरने के बाद भी इज्जत से संस्कार ना हो सका। उसकी मां की रोती बिलखती वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। आखिर क्या मजबूरी थी प्रशासन की? क्यों पीड़िता के परिवार को सबसे अलग थलग कर दिया गया? यहाँ तक कि पत्रकारों तक को मिलने नहीं दिया गया। पीड़िता के परिवार का कहना है कि डीएम से भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं और एसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीड़िता से ना रेप हुआ है और ना ही रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। क्यों मेडिकल रिपोर्ट को बदला जा रहा है? जीप तो बेचारी पीड़िता की काटी गई है और मौन देश हो गया है। जब पुलिस ने ही मान लिया कि पीड़िता के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, तो सोच लीजिए कि कैसा न्याय मिलेगा। मेरा स्वाभिमान मेरा भारत के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनीषा वाल्मीकि के आरोपियों को फांसी देने व मामले की जांच कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इकट्ठे हुए सभी लोगों का कहना था कि ऐसा अत्याचार शायद ही किसी सरकार में हो जितना अत्याचार और अंधेरगर्दी हाथरस में की गई है। एक दलित युवती जिसके साथ गैंगरेप हुआ, प्रशासन देर रात उसका दाह संस्कार कर देता है। ये सब देखकर वो दिन याद आता है जब निर्दयी और डरपोक अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह को तय दिन से पहले फांसी दी और रात के अंधेरे में मृत शरीर को जला दिया। ना तब कोई पूछने वाला था और ना ही आज। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग के लिए एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से विनोद चंदेल, नदीम खान, गोविंद सैनी, रोशन बिडलान, रवि खंडवा, नरेश, दीपू वाल्मीकि, कृष्ण, अलादीन, संदीप चंदेल, मनीष, मंजीत सिंह, राहुल मुख्य रूप से उपस्थित रहे और हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिचय दिया। संस्कार नहीं किया बल्कि उसको जला कर मार कर सबूत मिटाने का काम किया। और मैं भारत सरकार से निवेदन नहीं, प्रार्थना नहीं, एक आह्वान कर रहा हूं कि जितने उसमें प्रशासन के लोग उस बॉडी को जलाने में शामिल थे, भले ही किसी भी रैंक के थे, उनको सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट किया जाए और उनको सजा की जाए, क्योंकि उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, किसी बच्ची का दाह संस्कार नहीं किया। और मैं उन हिंदूवादी संगठनों से पूछना चाहता हूं, उन हिंदूवादी संगठनों ने आज पूरे भारत में क्यों नहीं शासन प्रशासन से यह मांग करी कि हिंदू समाज में शाम को 7 बजे के बाद, सूर्यास्त होने के बाद किसी का दाह संस्कार नहीं किया जाता। यह हिंदू समाज की एक तौहीन है। आज उन्होंने तौहीन क्यों नहीं मानी? और जब देश को तोड़ने की बात आती है, देश में जातीय दंगे की कराने की बात आती है, देश में हिंदू मुसलमान दंगे कराने की बात आती है, जब उनको हिंदू कहां से याद आते हैं? जब वो हिंदू संगठन कहां आके फिर दूसरे धर्म को प्रताड़ित करने की बात क्यों करते हैं? आज हिंदू धर्म की बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार किया गया कि रात को 3 बजे उसका संस्कार प्रशासन द्वारा जबरदस्ती तरीके से सबूत मिटाने के लिए किया गया। मैं उन हिंदू धर्मों से पूछना चाहता हूं कि आज बेटी मनीषा के लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे? क्यों अपनी आवाज नहीं उठा रहे? क्यों वो बात नहीं कर रहे? और
मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहूँगा, मेरा स्वाभिमान, मेरा भारत संगठन जो सर्व समाज का संगठन है, सर्व बिरादरियों का संगठन है, सर्व धर्मों के लोगों का संगठन है, वो संगठन ये लड़ाई पूरे भारत में अपने लेवल पर लड़ेगा और जब तक लड़ता रहेगा जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और आज हम गांव बूंदगढ़ी, थाना चंदप्पा, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि की जो बलात्कार के बाद हत्या हुई है, उसी विषय में आज यहाँ समस्त मेरा स्वाभिमान मेरा भारत के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, जिनमें हरियाणा प्रभारी विनोद चंदेल जी, नदीम खान जी और मैं स्वयं रोशनी बिडलान, प्रवक्ता मेरा स्वाभिमान मेरा भारत। आज हम इस बैठक के माध्यम से सरकार तक एक मांग रखते हैं कि इसमें जो भी आरोपी हैं, चाहे वो शासनिक जो ढीला रवैया जो अपनाया है प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो थाना के जो इंचार्ज थे या कोई स्टाफ था, उनके खिलाफ भी एक SIT गठित की जानी चाहिए या CBI की उसमें जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक निवेदन आप सब लोगों के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुंबई के अंदर एक करोड़पति हीरोइन कंगना रनौत का एक बंगला तोड़ दिया जाता है BMC के द्वारा। तब समस्त पार्टियों के नेतागण, समस्त संगठनों के नेतागण आकर टीवी पे डिबेट देते हैं, लेकिन जब एक दलित समाज की बेटी, एक गरीब समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि की जब हत्या होती है, पहले उसका बलात्कार होता है, फिर उसको मारने की कोशिश की जाती है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती है, उसकी जीभ काट दी जाती है। आज कोई भी, ना तो कोई हिंदू संगठन, ना कोई कोई हिंदू नेता, न ही किसी नेता राजनीतिक पार्टी का नेता खुलकर सामने नहीं आया। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और सबसे बड़ी हमें शर्म की बात यह है कि इस मामले में कुछ प्रशासनिक अधिकारी सामने आकर कहते हैं कि लड़की के बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही लड़की की हड्डियां टूटी है और ना ही लड़की की जीभ काटी गई है। इसीलिए ज़्यादा ना कहते हुए आप लोग मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं कि इस बात को आप जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचाएं और फांसी की सजा की मांग करते हैं। धन्यवाद। मनीषा को लेकर की गई हमारा संगठन, हमारा भारत, हमारा स्वाभिमान हमारा भारत, आज इस संगठन को यहाँ इस संगठन के सभी लोग मौजूद हुए और आज इस दुख के साथ हम यहाँ पहुँचे। कल से जब हमें ये खबर मिली थी कि मनीषा के साथ उसको रात में संस्कार किया गया उसका रात में, तो हमें उसी वक्त से बड़ी बेचैनी और बड़ी परेशानी हो गई। तो हम रात से ही इस संगठन के लोगों को बुलाना शुरू किया और शासन प्रशासन के सामने हमने इस मुद्दे को लेकर जोरों शोर के साथ पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सारी जगह इस संगठन के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से और सेंट्रल सरकार से यही मांग करते हैं, जो भी शासन प्रशासन इस लड़की के जलाने में, इसकी चीता को जलाने में मुलविस है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए।